हाय गाइस। हाय गाइस, कैसे हो? मुझे होप है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी कंट्री का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सोसाइटी का ख्याल रख रहे होंगे। 27 अक्टूबर की घटना एक बार फिर ये बताती है, ये फिर से एक बार डिस्प्ले करती है कि हम कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, हम वुमेन को सेफ्टी अभी तक नहीं दे पाए हैं। हमने जो भी कानून लेकर आए हैं या जो भी लॉ लेकर आए हैं वो सिर्फ कागजों तक रहा है। यदि ऐसा होता तो इस जो हुआ है हरियाणा में, आप जानते हैं बल्लभगढ़ की घटना है। और देखिए, मैं बता रहा हूँ कि आपको इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया हुआ है और ये बताया जा रहा है। जैसे इसमें इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी लड़की की जो है निकिता तोमर 20 साल बताइए, और कुछ न्यूज़ में उसको 21 साल भी बताया गया है, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि 21 से 20 साल है। होता क्या है, 27 अक्टूबर दिन का समय है। निकिता, ये देख निकिता की फ़ोटो है, ठीक है, अपनी सहेली के साथ। आप देख रहे होंगे यहाँ दो लड़के हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दो लोग आते हैं, कार से उतरते हैं। निकिता कॉलेज से निकल रही थी उस वक्त। तो दोनों लोग आते हैं, नीता को पहले तो बिठाने के लिए फोर्स करते हैं कि कार में चलो। निकिता मना करती है। इसके बाद होता क्या है, सामने वाला बंदूक निकालता है, जी हाँ, कट्टा निकालता है और निकिता पर अटैक कर देता है। निकिता पे अटैक कर दिया, सोचो इतनी हिम्मत है। ये हमारी सोसाइटी अभी, ये हमारी कानून व्यवस्था है कि एक आदमी में इतनी हिम्मत है कि वो मार देगा। मतलब उसको कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूती मिली हुई है कि उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, भले ही उसके बाद में कुछ भी हो, लेकिन उसको मेंटेलिटी तो उसको मैसेज यही दिया गया ना कि लो हमारा कुछ कर नहीं सकता है। तो उसकी हिम्मत बढ़ी और वो उसको मार देता है। निकिता गोली मारती, निकिता हॉस्पिटल जाती है और ख़त्म हो जाती है। फिर क्या, उसके बाद वही होता है, आरोपी को पकड़ने का काम चलता है। फिर ये देखिए, प्रोटेस्ट भी दिखाया गया इसमें, ठीक है। ये दिख रहा है, ये हमारे नॉर्मली कंट्री में होता है, सब में होता है। हमारे यहाँ तो कुछ जान हो जाता है कि घटने के बाद सब कुछ होते हैं, लोग वाग सामने आते, इससे पहले ना तो कानून सतर्क होता है और ना लोग ना समाज जागते। अब मैं लोगों की क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊँगा इसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, जानेंगे क्या मामला था, कैसी चीज़ें, हम आगे पूरा देखेंगे इसको। क्या था मामला, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। घटना है 27 अक्टूबर की, बल्लभगढ़, हरियाणा का बल्लभगढ़ है, वहाँ पर ही होता है। जो आरोपी है, एक्यूज्ड है, उसका जो नेम बताया जा रहा है वो तौसीब नाम बताया जा रहा है, ठीक है। और जो निकिता तोमर है जिसकी हत्या हुई है, जो, ठीक है, तो वो निकिता तोमर है, उसका नाम है निकिता तोमर। इसका क्या होता है, पूरी घटना कैमरे में कैद हो जाती है भैया। पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया जाता है, 23 घंटे तक ये चलता है, वहाँ दिखता है बाकायदा कैमरे में। इसके बाद वही मैंने बताया आपको कि निकिता को गोली लगती है, वो अस्पताल जाती है और दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो जाती है। और वो हम, मुझे, आपको, सबको छोड़कर दुनिया को अलविदा कह देती है। ये होता है उस दिन, पूरा ये चीज़ हुई थी, ठीक है। इसके बाद घटना के आफ्टर क्या हुआ, अनिल विज जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं, अब उनकी स्टेटमेंट देखिए कितनी अजीब है। अजीब मतलब ये कि ये लोग जो मिनिस्टर लोग होते हैं, पता नहीं अपना आईक्यू मंडी में बेच कर आते हैं क्या। वो बोलते ऐसी घटनाएं रुक ही नहीं सकती। अरे आप क्या बकवास कर रहा है, ये पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप काम तो करें, आप करते नहीं हैं कुछ। आप बोलते हैं ऐसी घटनाएं नहीं रोक सकते, आप कैसे बोल सकते हैं? आप होम मिनिस्टर हैं, आप कोई पान वाले तो है नहीं कि आप कुछ भी उठा के बोल दें। और आप बोल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा टेंशन वाला देने वाला मैसेज होता है कि जब हमारे जो लॉ बनाने वाले हैं वही ऐसी मेंटलिटी से डैमेज हो, तो फिर आप उसका जानना कुछ कर नहीं सकते ना। इसके बाद क्या, भीड़ वही विरोध किया, एनकाउंटर की मांग कर रही है, जो नॉर्मल होता है। हमने हैदराबाद में देखा, वहाँ भी जैसे ब्रूटल तरीके से बहुत भयानक तरीके लड़की को जलाया गया था, तो उसका उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन क्या एनकाउंटर से सब संभव है? अब आप सोचिए, एनकाउंटर क्यों नहीं कर सकती पुलिस? अरे सिंपल सी बात है, मान लो ये पुलिस है, ये पुलिस है, ये जनता है, खूब विरोध चल रहा है, दोनों में खूब विरोध कर रही जनता, वो बोलते हैं एनकाउंटर एनकाउंटर करो। लेकिन अब चूंकि अब आरोपी नहीं पकड़ा जा रहा है, ठीक है, आरोपी नहीं पकड़ा जा रहा है, पुलिस का दिमाग फिरता है, वो आके अरे गरे को गोली मार देती है, बोलती है ये आरोपी है। तो इससे तो दिक्कत हो जाएगी ना। मान लो ना, जनता है, वो विरोध कर रही है, ये पुलिस है, ठीक है। लेकिन अब जनता, पुलिस को कोई मिलता नहीं, जनता का प्रेशर है, ऊपर से पॉलिटिशियन का प्रेशर है, तो पुलिस यहाँ आती है और कोई अजीब नाम का व्यक्ति है उसको गोली मार देती, कहती है ये आरोपी है। तो इससे तो भैया ये दिक्कत हो जाएगी ना। हो सकता है आप में से कोई मांग कर रहा हो, इसको उठा के गोली मार दे, बोल दे यही आरोपी था। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। क्या हम डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, यहाँ चीज़ें कानून से चलती, भावना पे नहीं चलती और चला भी नहीं सकते हम। तो ये तो थोड़ी सी मांग, मैं कहता हूँ कि नहीं बोलूँगा एनकाउंटर, हाँ, लेकिन सिस्टम को थोड़ा स्पीडली बढ़ाया जाए, जो मांगे डिस्कस भी करेंगे।
अभी ये जो है, मैं जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर लिया है। दूसरा क्या, सरकार ने जांच के लिए समिति गठित की, जो होता है नॉर्मल, आप देखते हैं समितियां बनती हैं, ये होता है वो होता है। अब तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट होता है, कितनी जल्दी सज़ा मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं किस तरीके से निर्भया से हम अभी निकले ही थे, हथरास में क्या हो गया। ठीक है, हम उसका दर्द अभी मिटा भी नहीं पाते, हथरास में होगा फिर ये होगा। तो ठीक है, हमें देखना होगा, अभी सरकार ने एक कमेटी गठित की है, कहाँ तक जांच किस तरीके से करती है भी देखना होगा। ठीक है, अब जांच का तो मुझे नहीं लगता कुछ जानना होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट है, कैमरे में दिख भी रहा है, और शायद न्यूज़ से ये भी खबर आ रही है कि जो एक्यूज्ड है उसने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ उसने माना। तो उसमें जांच तो कुछ जानता है नहीं, बहुत चीज़ें स्पष्ट हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी डिसीजन आना चाहिए, सरकार को, जुडिशरी को, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए इस पर। इसके बाद जो फैक्ट है, मतलब क्या हुआ, देखिए क्या हिस्ट्री कुछ ऐसी थी, बिल्कुल थी। ये अपने आप में एक थोड़ा सा मैं कहूँ कि चौंकाने वाला है। क्या है, निकिता के जो फैमिली है ना, उन्होंने आरोप लगाया, वो ब्लेम कर रहे हैं कि जो आरोपी है वो स्कूल टाइम से ही निकिता को परेशान कर रहा था, उसी टाइम से वो उनको काफ़ी दबाव बना रहा था अलग अलग चीज़। अब यही रीज़न था कि 2018 में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई मतलब हिस्ट्री है इसकी, मतलब ये मान सकते हैं कि हाँ पुलिस ने लापरवाही बरती है, पुलिस गई नहीं भाई, सिस्टम सीधी से स्पष्ट है। यही कारण, इसका जो इनके फादर हैं, मूलचंद नाम बता रहे हैं इनका, तो वो भी बोलते हैं कि ये बार बार धर्म, रिलीजन चेंज करने की बात कर रहा था, धर्म परिवर्तन की बात कर रहा था, क्योंकि जो आरोपी है वो मुस्लिम से, ठीक है, और निकिता है वो हिंदुइज्म से आती, हिंदू है, तो वो अब ये भी प्रेशर कर रहा था। ठीक है, इसके बाद जो आरोपी है वो बताया जा रहा है कि रेहान, उसके साथ एक अलग एक दूसरा भी लड़का था जो उसके साथ था उस दिन, देखा ना, दो लड़के उतरते हैं वो उसको फोर्स करते हैं निकिता को। इसके अलावा कि जो वहाँ का लोकल जो एमएलएज हैं उनके कोई रिलेटिव है, तो ये भी एक अपने आप में है कि शायद हो सकता है उसको यहाँ से पावर आई, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है ना कि अथॉरिटी होती है, थोड़ा सा लोग सिस्टम में होते हैं तो आदमी को अपने आप ताकत मिलती है। तो ठीक है, अभी तो जांच के बाद पता चलेगा कि ये क्या है, लेकिन ये एक हिस्ट्री, मतलब इसके अलग ही इफेक्ट निकल कर आ रहे हैं। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा फैमिली को जागरूक, क्योंकि जब 2018 में इसके एफआईआर खिलाफ हुई थी तो क्यों शांति बरती गई, क्यों वहाँ पर डील कर ली गई है, वहाँ ध्यान, तभी इसको एक्शन लेना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि आज निकिता हमें आपको छोड़कर जाती है ना, और यही मुझे लगता है यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, फैमिली से भी, सिस्टम से तो हुई है, लेकिन फैमिली ने, मैं कहूँ थोड़ी सी यहाँ पर उसने भी गलती कर दी है, और हमें से सीखना चाहिए। अगला हम चलते हैं, रोके कैसे, प्रॉब्लम यही है, हम कुछ सब कुछ कर रहे हैं पर रुक नहीं रही घटना है। तो मेन काम क्या करना होगा, मैं करना क्या होगा इसके लिए, देखिए जो मैं समझता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, ये मैंने कहीं से वो नहीं बोला है, मैं जो मैं सोचता हूँ एक आम नागरिक की तरह। समाज, क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नो डाउट निभा रहे हैं, लेकिन हम उतनी नहीं निभा पा रहे हैं, हम नहीं निभा रहे। अब आप उस दिन देखेंगे घटना में वहाँ से लोग निकल रहे हैं, आप अलग अलग मीडिया को देखें, और आप स्टडी IQ पे भी जाएं तो वहाँ पर शायद सिद्धांत सर ने भी कवर किया, वो भी यही बता रहे हैं कि लोग आ जा रहे हैं वहाँ पर। तो मतलब समाज भी जिम्मेदारी निभा रहा है। आप देखते हैं कई बार ऐसा आप खुद महसूस करते हैं कुछ अलग होने वाला है, कुछ डैमेज होने वाला है या डेंजर है, फिर भी आप शांति से निकल जाते हैं या लोग निकल जाते हैं। तो ये चल रहा है, मतलब हम विरोध नहीं कर पा रहे, हम चाह रहे हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन वो पड़ोसी के घर में आए, हमारे यहाँ ना आए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जो मैं सबसे बड़ा पॉइंट मानता हूँ रेलेवेंट, फैमिली, भाई साहब कहाँ से आती, संस्कार फैमिली से आते ना। तो फैमिली कहाँ ध्यान दे रही, चाहे वॉइस पे कहाँ ध्यान देती कि आपका लड़का क्या कर रहा है, किस तरीके से उठ रहा है, क्या उसके हाव भाव दिख रहे हैं, आपको पकड़ना चाहिए ना कैच, क्योंकि फैमिली सबसे करीब होती है। अगर वो ध्यान नहीं देगी, आप देखिए कि मैं यहाँ पर आपको कोई कानून के नहीं बताऊँगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये तो बहुत ही वो होते हैं जो पेपरों में लिखते हैं, ये वहाँ सब लिखा जाएगा। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो फैक्ट है, जिससे हो सकता है कुछ। बाकी कानून तो बहुत बने हैं, मैं यहाँ पर उनको मेंशन भी नहीं किया, मैंने इंक्लूड भी नहीं किया, वो बहुत सारे लॉ बने, उनका अभी तक कुछ नहीं हो। अगर वो कर पाते तो अभी तक हम ये नहीं देख रहे होते और मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। तो बेसिकली काम ये है कि हम फैमिली क्या रोल कर रही है, क्योंकि फैमिली ध्यान ही नहीं देती। भाई आपको पता होना चाहिए, आपका बच्चा, आपका एक लड़का है, वो कहाँ आ जा रहा है, किससे उठ बैठ रहा है, थोड़ा सा उसको मॉनिटरिंग करो, उसकी निगरानी रखो। लेकिन नहीं, सब हम गर्ल्स पे ही करेंगे, हम लड़की पर पूरी वो चीज़ करेंगे, लड़के को इतना। तो ये थोड़ा सा फैमिली को भी समझना होगा, वो तहजीब दे, संस्कार सिखाए, क्योंकि हमारा देश तो ऐसे ही ना, संस्कारों का देश है। हम संस्कार शुरू से सिखाए, गुरुकुल में तुम जाते भी थे हमारे टाइम, हिस्ट्री में हम बताते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अब हम ये बोलते हैं कि हमें शैक्षिक होना, हमारी एजुकेशन से अच्छी हो जाए तो हो जाए, नॉट एट ऑल, संभव ही नहीं है। अब देखो ना, हमारे यहाँ क्या भारत में एजुकेशन नहीं बहुत अच्छी है। अभी आप देखेंगे भोपाल में एक IPS है, वो क्या पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन वो भी महिला को मार रहा था। तो ये क्या होगा, हमें ध्यान देना होगा, नैतिकता। अब हम इसको बोलचाल में बोल सकते हैं संस्कार। हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ा दो, केमिस्ट्री पढ़ा दो, हम LCM HCFC पढ़ा देते हैं, लेकिन कभी जीवन में काम ही नहीं आते।
समझ रहे हो ना, हम रीजनिंग पढ़ा देते हैं पर पल्ले नहीं पड़ता, इस जीवन में कहाँ काम आ रहा है। तो भाई नैतिकता जीवन पे आपको हर मोड़ पे काम आएगी। तो बच्चों को ये सिखाओ ना, इस सिलेबस में लेकर आओ। बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं, चाहे वो स्टेट के जो बोर्ड होते हैं 10th-12th के, उनमें एथिक्स का पेपर ही नहीं है, एक सिलेबस में ही नहीं है। अगर है तो उतना बल्ली दे रहा है, इसके टीचर नहीं है, उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता, जबकि पूरा खेल ही होता है। आप में एथिक्स है, आप में एथिक्स का आपको पाठ पढ़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। वरना आप कुछ ही पढ़ा दीजिए, यदि आप में नैतिकता नहीं है तो आप तो सब चीज़ों को डैमेज कर देंगे और डेंजर सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी घटनाओं को 1 महीने के अंदर सरकार को करना चाहिए खत्म। भाई सिंपल सी बात है, जैसे कमेटी गठित की, उसमें स्पष्ट है कि आरोपी आता है, कैमरे में दिख रहा है, वो गोली मार रहा है, तो अब इसमें इतना ज़्यादा टाइम काहे को लेना है। ठीक है, अब इसकी चीज़ और देखिए, वकील, आप देखेंगे निर्भया में क्या होगा। एक वकील है जो लंबा केस को खींचता है, क्योंकि वो कानून की चीज़ों को समझता है नहीं, बल्कि उनका यूज़ कैसे करना है ये जानता है। समझते तो हम भी, आप भी हैं, लेकिन उनका यूज़ कहाँ कब कैसे करना है एक लॉयर को पता होता है। तो थोड़ा सा लॉयर को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो ये नहीं बोल सकता नहीं यार ये तो हमारा काम है, हमारे पैसे में, अरे यार सबका है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो आप ऊपर उठ कर आइए। अभी मुझे जैसे भी हथरास है, अब इतना ब्रूटल चीज़ें हुई हैं, लेकिन वहाँ का कोई उनको वकील मिल जाता है तो उनको प्रोटेक्ट करता रहता है। तो बस यही है कि वो लंबा चीज़ें खींचती हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वकीलों को भी जिम्मेदारी है। पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी समझेगी, वो जो मुझे नहीं मालूम, उसको समझना हो तो समझ जाएगी, लेकिन वकील भी कहाँ दिख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी वो भी तो नहीं निभा रहे हैं। हम पुलिस पे ब्लेम लगाते हैं, पुलिस ठीक नहीं है, लेकिन वकील भी नहीं भैया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे वकील खराब हैं, बहुत ही मतलब कमाल के वकील इस देश में, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो जरा चीज़ों को लेकर कर लेते। तो मुझे लगता है थोड़ा सा उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। मैं जो मानता हूँ, पब्लिक और पुलिस में क्या कम्युनिकेशन है, क्या उनमें कोई संवाद हो रहा है, क्या उनमें कोई बातचीत हो रही है, नहीं हो रही। हमें क्या करना, जैसे आप देखो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वहाँ कभी आपने देखा कि पुलिस जाके बातचीत कर रही, क्लास में कोई ऐसा क्लास चल रही, बच्चे से जाके बातचीत करे पुलिस, बहुत कम होता है, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। तो अब ज़रूरत है कि आप हर हफ्ते में भाई एक थाने को बोलो, एक टीआई को बोलो, जो SHO है उसको बोल दो कि आप आपके मान लो ये थाना है, आपके आसपास ये स्कूल है, ये स्कूल कॉलेज हैं, ये सारे बोलो, इनके जामे हफ्ते में 1-1 घंटे भी यदि आप जाकर टाइम दोगे तो बच्चों को एक ट्रस्ट होगा कि यार गवर्नमेंट हमारे साथ है। भाई क्या होगा, प्रशासन का और पब्लिक का एक रिलेशन बना रहेगा ना, तो सबसे तो पता चलेगा। कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स को वो समस्याएं बताएं, तो फ्रेंडशिप वाली चीज़ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा हम चीज़ें संभाल पाएँ। वरना साहब बहुत कानून बने हैं, लॉ बने हैं, अभी भी बनेंगे, सख्ती से लें, लेकिन हमें इन चीज़ों पर काम करना होगा। और ये मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी समझ है। अगर आपको ठीक लगता है मैंने ठीक बोला है, तो मुझे लगता है आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। और आपके जो भी सुझाव हैं और आपको लगता है कि कोई ऐसी खबर जो मुझे कवर करनी चाहिए, तो वो भी आप लिख कर बताएं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारी समझें। मैं फिर से ही बात दोहराऊंगा, जय हिंद, जय भारत।